बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 6 सेकेंड एडिशन में आपको वेलकम करती हूँ। आए आज हम एक्सरसाइज 1D को समझते हैं। इस वीडियो से पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को डिफिनेशन समझा दी थी। अगर आप में से किसी ने डिफिनेशंस ना देखे हो तो मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर आप डिफिनेशंस की जो प्रॉपर वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आप वहाँ से डिफिनेशंस को समझ लें ताकि आप मुझे एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज 1D में क्या है? डिफिनेशंस हैं। जो हमने डिफिनेशंस पढ़ी हैं उन डिफिनेशंस का हमने जवाब देना है। अभी क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी यहाँ पर क्या है? हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है कि कौन सा फाइनाइट से मुराद कहाँ तक है, यानी जिसकी हद मुकर्रर है, और इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनकी हद मुकर्रर नहीं, जिनका एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता। ठीक है। सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान है ना, वर्ल्ड तो नहीं कहा, पाकिस्तान में जितनी भी सिटीज़ हैं वो हमें पता है कि हमारे मुल्क में टोटल इतनी सिटीज़ हैं, तो हम लिखेंगे ये हमारा कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। अभी लाहौर है, सिटी है हमारी, तो हमें पता है कि हमारी सिटी में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम कहेंगे हाँ ये हमें पता है, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। अ सेट ऑफ होल नंबर। अब देखिए होल नंबर जो है वो हमें नहीं पता, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं मैथ्स के नंबरों का एंड पॉइंट होता नहीं है, वो अनलिमिटेड होते हैं, तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेगेटिव एंटीजर्स। नेगेटिव एंटीजर्स से मुराद कि उनके साथ क्या लगू है? नेगेटिव साइन लगू। अब यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं गिवन हमें, तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट बन गया? इनफाइनाइट सेट बन गया। सेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट। अब क्या है? एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, अब हमें क्या पता है कि इस पर कितने हम लोगों ने पॉइंट्स बनाने हैं। अभी देखें एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक बी है, यहाँ पर हम उसे सी बी, बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर सी बी बन सकते हैं, डी बी, ई बी, एफ बी, जी एच, जितने पॉइंट्स हम चाहें हम इस लाइन सेगमेंट पर ड्रा कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे क्या है? इनफाइनाइट सेट। क्या है ये? हमारा इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ वावल्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट। हमें पता है कि वावल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एम्प्टी सेट से मुराद खाली सेट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली, बिल्कुल खाली है वो सेट। सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। होल नंबर का सेट हमने बनाना है 9 और 10। हमें पता है कि 9 के बाद 10 आता है, और 9 और 10 के दरमियान कोई भी नंबर नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। अब मार्स पर कौन रह सकता है? सिर्फ और सिर्फ हम अर्थ पर ही रह जा सकते हैं। आजकल मून पर रहने का वो थोड़ा बहुत साइंटिस्ट का बातचीत चल रही है, लेकिन क्या है, मार्स पर तो कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पर हॉट गैसेस वगैरह हैं जो कि आप साइंस की बुक में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 एंड 6 के दरमियान जो इंटीजर्स हैं, तो क्या है? 4 और 6 के दरमियान जो इंटीजर है वो 5 आता है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा कौन सा सेट है? नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें क्या है, इनके दरमियान एक नंबर आ रहा है, तो हमने एम्प्टी सेट में नंबर नहीं चाहिए होता। सेट ऑफ एन इवन प्राइम। अब इवन प्राइम नंबर तो क्या होते हैं? वो नॉट एम्प्टी सेट हमने लिखे। प्राइम नंबर तो वैसे सारे ऑड नंबर होते हैं, लेकिन स्टार्ट 2 से होता है, क्योंकि 2 हमारा 2 वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम सेट के अंदर शामिल है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। अभी देखें 1000 से बड़ा कोई नंबर भला हो सकता है 3 डिजिट्स में? 1000 से छोटे नंबर हो सकते हैं, लेकिन 1000 से जो बड़ा है 3 डिजिट नंबर वो नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे एम्प्टी सेट के, ये हमारा एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने बताना है जो नॉन पैरेलल लाइन कौन सी लाइन होती हैं? जो हर टाइम एक दूसरे के साथ लड़ रही होती है। देखें, पैरेलल लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती, लेकिन नॉन पैरेलल लाइन
हर टाइम लड़ाई झगड़ा करती हैं। नॉन पैरेलल लाइन से मुराद वो बच्चे होते हैं जो हर टाइम एक दूसरे के साथ सबके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, अब देखें नॉन पैरेलल लाइन में क्या हो रहा है, कितनी कहाँ कहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, छेड़ कर रही हैं आपस में लाइन एक दूसरे के साथ। तो क्या हो गया है हमारे पास, हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा नॉट एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ पर तो आपस में हर जगह पर ये लड़ाई झगड़े कर रही हैं। अभी हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ईच विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी हमने बताना है कि इसमें से कौन सा सेट हमसे कहा जा रहा है, इक्वल सेट। प्यारे बच्चों, मैंने आपको डिफिनेशन में समझाया था ना, इक्वल सेट कौन सा सेट होता है। इक्वल सेट से मुराद कि 3 बच्चे जो घर में हैं वही 3 बच्चे दूसरे घर में भी वही होने चाहिए, उस घर में और बच्चों को आने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह अभी देखें नंबर 1 पर क्या आ जाएगा, हमारा ए सेट है, ए सेट में है 2 3 4 और बी सेट में है 3 4 एंड 5। अभी देखें 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है, 3 ही यहाँ पर है, लेकिन क्या है, सेम नहीं है। एम इक्वल सेट में सेम होना ज़रूरी होता है, एलिमेंट्स भी सेम हो और जो हमारे पास जो नंबर गिवन है वो भी सेम होना चाहिए। हमने क्या करना है, इसको लिख देना है नॉट एम्प्टी सेट। ये हमारा कौन सा सेट है, नॉट एम्प्टी सेट। आप मार्क इक्वल के साइन के साथ भी शो कर सकते हैं और लिखकर भी शो कर सकते हैं। तो अगर आपको इक्वल का साइन लगाकर शो कर सकते हैं तब भी बेहतर है, और अगर लिख सकते हैं तब भी आपके लिए बेहतर है। ए सेट में हमारे पास है 1 4 9 और बी सेट में हमारे पास है 12 22 23। अभी देखें 32। अभी देखें हमारे पास ये 2 सेट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स 1 2 3 3 थी, दोनों में तादाद बराबर, लेकिन क्या है, नंबर सेम नहीं है, तो क्या कहेंगे, इज़ नॉट अ इक्वल सेट। मैंने इसलिए लिख कर दी है, अक्सर बच्चों को स्कूल में यूं साइन के साथ शो करवाया जाता है और अक्सर बच्चों को राइट करवाती हैं टीचर, तो आपकी आसानी के लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल्स में शो कर दी है। नंबर 3 क्या है, सेट ए हमारे पास है ए बी सी डी एंड ई। सेट बी हमारे पास है वावल्स अल्फ़ाबेट। अभी वावल्स भी 5 होते हैं, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन क्या है, वावल्स में होता है ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पर वो नंबर्स नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल सेट। यहाँ पर क्या आ गया, सेट बी में हमारे पास, सेट ए में हमारे पास 2 आ चुका है और सेट बी में हमारे पास इवन प्राइम नंबर। जैसे कि आप लोग को पता है ना कि प्राइम नंबर्स तो सारे ऑड होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर है वो इवन है, दैट इज़ 2। तो क्या हो गया, ये दोनों, ये भी 2 है वो भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो हम लिखेंगे कि ये हमारा इक्वल सेट है। अभी तक तो हमारे सारे नॉट इक्वल आ रहे थे ना, अब हमारा एक सेट हमें मिला है जो क्या है, इक्वल है। मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30। अब 7 के मल्टीपल जो कि 30 से छोटे हैं, और यहाँ पर क्या है, बी सेट में 14 21 एंड 28 हैं, तो ये भी 7 के मल्टीपल्स, लेकिन क्या है, यहाँ पर 7 नहीं गिवन, क्योंकि 7 के मल्टीपल्स में 7 भी आता है, 7 से ये स्टार्ट नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट इक्वल सेट। यहाँ पर देखें, सेट ए इज इक्वल टू 0 एंड सेट बी इज इक्वल टू पाई। वैसे दोनों का मतलब 0 और पाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कि आपको क्या हासिल हो रहा है, कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो रही। लेकिन क्या है, अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर पाई नहीं है, तो हम लिखेंगे इस सेट को नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि शक्ल भी दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी सेट में हमारे पास सी बी एंड ए है। देखा जाए तो 3 3 तो दोनों में तादाद बराबर है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर क्या है, उल्टा है, लेकिन है चीज़ वही, ए बी बी सी सी क्या है, सेम है, तो हम लिखेंगे इक्वल सेट। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सेट ए इज इक्वल टू NILE, यहाँ पर बी में MILE। अगर यहाँ पर n होता तो इक्वल हो जाता, n नहीं है तो क्या कहेंगे, नॉट इक्वल सेट।
यहाँ पर हमारा क्या आ गया, सेट ए इज इक्वल टू ई ए टी, बी इज इक्वल टू टी ई ए। क्या है, ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ए भी दोनों में है और टी भी दोनों में, तो हम लिखेंगे इक्वल सेट। एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 4। अभी इस सेट में हमारे पास इवन नंबर है जो लेस देन 4। 4 से छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। बी में भी हमारे पास कौन सा नंबर गिवन है, 2 गिवन, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। नंबर 11 पर है सेट ए इज इक्वल टू एस एम क्यू एंड बी इज इक्वल टू एम क्यू एस। क्या है, जो नंबर जहाँ पर गिवन है वही नंबर आगे पीछे है, लेकिन है वही 3 3 लेकिन सेम है, तो लिखेंगे इक्वल सेट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमने तादाद देखनी है। इक्विवेलेंट सेट में क्या देखनी होती है, तादाद, कि 3 3 है, 4 4 है, ये नहीं देखना कि ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर हैं, या हरूफ तहज्जी हैं, या जो भी हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, 3 3 ही होने चाहिए। नंबर 1 है हमारे पास सेट ए इज इक्वल टू आर आई एफ ई एंड बी सेट में हमारे पास है एफ आई आर ई। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में 4 एलिमेंट्स है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। सेट नंबर 2 पर हमारा सेट सी जो है, सी में हमारा आता है सी ए आर और डी में आता है ए आर सी एस। यानी यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 से ज़्यादा हैं, तो लिखेंगे नॉट इक्विवेलेंट। नंबर 3 में हमारे पास आता है सेट ई। सेट ई में हमारे पास ए बी सी एंड एफ में आता है एक्स वाई जेड। यहाँ पर भी 3 तादाद 3 है, यहाँ पर भी तादाद 3 की है, तो लिखेंगे इक्विवेलेंट। यहाँ पर मैं ई क्यू और आई लिख दूंगी, आप लोग बाद में पूरी स्पेलिंग्स लिख लेना। नंबर 4 पर हमारे पास आ गया है जी इज़ अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13। यानी वो काउंटिंग नंबर का सेट हमने बनाना है, 13 से छोटे कितने होंगे, 12 होंगे। यानी कितना का सेट बनाना है, काउंटिंग 12 तक। एच में सेट एच में क्या आ रहा है, सेट ऑफ नंबर्स ऑफ अ मंथ इन अ ईयर। अब साल में महीने कितने टोटल महीने हैं, 12। यानी यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 12 12 है, तो क्या कौन सा सेट हो गया, इक्विवेलेंट। नंबर 5 पर क्या है, यहाँ पर सेट एल इज इक्वल टू 5 55 555। 3 हो गए, कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट। जे सेट में क्या है, 5 5 5 5 5 5। तो क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 से ज़्यादा हैं, तो ये क्या लिखेंगे, नॉट इक्विवेलेंट। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट ए एंड बी, राइट द रिजल्ट सिम्बॉलिकली। अब हमने क्या करना है, अभी तक तो हम लोग उनके नाम लिख रहे थे ना कि ये फलाना सेट है, इक्वल सेट है, ये इक्विवेलेंट है, इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। लेकिन अब हमने क्या करना है, सिंबल के ज़रिए शो करना है। तो आए इसको सिंबल के ज़रिए शो करके बताती हूँ मैं आपको कि हमारे पास जो सेट ए है उसमें आता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो सेट बी है उसमें आते हैं 1 2 3 एंड 4। देखा जाए तो 1 वाला जो सेट है उसमें जो काउंटिंग है तकरीबन वो 1 से स्टार्ट है और अनलिमिटेड है, और बी में जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट है और 4 तक है। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि बी कंटेन ए। ये जो सिंबल है ये हमें शो करके बता रहा है ये सिंबल सबसेट का है। इस निशान को मैथ में कहा जाता है सबसेट, लेकिन अब क्या कहेंगे, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। यानी जो भी एलिमेंट्स हमारे पास बी में हैं वो बी के सारी एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, ए के अंदर मौजूद है। हम इसको बी इज अ सबसेट ऑफ ए लिखेंगे। नंबर 2 है हमारे पास सेट ए इज इक्वल टू ए ई यू। ए ई यू है और हमारे पास
सेट बी में हमारे पास है अ सेट ऑफ वावल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है। तभी क्या हो गया, हम लिखेंगे इस सेट को कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जो नंबर, ए में भी तो वावल्स हैं लेकिन क्या है, ओनली 3 हैं, और यहाँ पर कंप्लीट 5 वावल्स हैं, तो हम लिखेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के एलिमेंट्स बी के अंदर कंटेन है। नंबर 3 है ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू पी ए आर एंड बी इज आर पी ए, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा कौन सा सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 है और सेम वही एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद है, वही एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट, मेक देम इक्वल। अभी हमने इनको इक्वल किस तरह से बनाना है, अभी देखिए यहाँ पर है SOFT, लेकिन यहाँ पर क्या है TF, लेकिन O नहीं गिवन था, S गिवन था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ के जो नंबर हैं जो यहाँ पर हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में नहीं गिवन, हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर राइट करना होता है। यहाँ पर AET है, यहाँ पर क्या है A और T गिवन है, जो नहीं गिवन था वो E नहीं था, हम लोग E को राइट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर जो हमारा सेट है 1 2 एंड 3 है, दूसरी तरफ हमारा 1 एंड 3 था, 2 नहीं था, हम 2 राइट कर देंगे। नंबर 4 में POT है, और जो दूसरा सेट है उसमें TP है, O नहीं था, हम O इस वाले सेट से देकर O इधर राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। राइट द मिसिंग एलिमेंट टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट इक्विवेलेंट, हमने उसको इक्विवेलेंट बनाना है, इक्वल नहीं बनाना, इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है, तादाद का होना ज़रूरी होता है। बेशक यहाँ पर एक, जब देखें यहाँ पर हमारा पहला नंबर है, नंबर 1 में जो सेट है उसमें 1 2 एंड 3 है, लेकिन जो नंबर दूसरा जो हमारा सेट है उसमें A एंड E है, हम उसमें I लगा दें, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर तो फर्स्ट 3 नंबर्स है, लेकिन A और E क्या है, हमारे वावल्स है। A एंड E के बाद जो अगला वावल आता है वो हमारा I आता है। नंबर 2 पर है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, ये क्या है, हमारे फ्रूट्स हैं। 4 फ्रूट्स के नाम इस सेट में गिवन है, एंड हमारे पास जो दूसरा सेट है उसमें क्या है, A एंड B, इसका मतलब है कि हमने A B C एंड D ही राइट करना है, क्योंकि A B के बाद क्या आता है, C एंड D आता है। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है लाहौर, पेरिस, मॉन्ट्रियल। अब ये क्या है, ये 3 मॉन्ट्रियल है, ये क्या है, हमारे पास कंट्रीज़ के नेम है, ये 3 कंट्रीज़ के नेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने सिटीज़ के नेम लिखे हैं। यहाँ पर क्या है, कौसार, पिशावर एंड कराची, आप कोई भी नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 3 5 है, और यहाँ पर क्या है 2 4, यानी यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑड नंबर है। 1 3 5 ये ऑड नंबर है फर्स्ट 3, यहाँ पर क्या है, इवन नंबर का सेट हम बना रहे हैं ना, तो 2 एंड 4 के बाद अगला जो आएगा वो क्या आएगा, वो 6 आएगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1D कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी को कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।